हम अमिताभ श्रीवास्तव सर भी जो मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई कांग्रेस ने खेल कर दिया? जो आपने कांग्रेस की बात कही, देखिए सवाल तो ये है कि हर हर राजनीतिक पार्टी अगर राजनीति में है और वो राजनीति में बने रहना चाहती है, जाहिर जी। बात है वो अपने अपने हिसाब से चुनाव भी लड़ेगी और चुनाव जीतना भी चाहेगी। कांग्रेस को निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी कि किस तरीके से क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कोई टैक्टिकल अलायंस करके कुछ कर सकते हैं क्या। लोकसभा में करके देख लिया, लोकसभा में उसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव खत्म होते ही मुझे याद है गोपाल राय ने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि साहब हमारा कोई अलायंस नहीं है, अब हमारा अलायंस खत्म हो गया। तो वो कांग्रेस ने नहीं खत्म किया, वो आम आदमी पार्टी ने खत्म किया। हाँ। आप ये देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, आप याद कीजिए जब उनको शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, तो वही संदीप दीक्षित जो कि आज उनके प्रतिद्वंदी हैं, वही संदीप दीक्षित उनके घर के बाहर उनके समर्थन में खड़े हुए थे। इस बात को हम न भूलें, इस बात को हम न भूलें प्रज्ञा कि वो कांग्रेस के तमाम नेता वो कांग्रेस के समर्थन में थे, वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में थे जब वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आगे आए थे। तो ये जो विपक्ष की राजनीति है, इसमें ये चीजें जो है ये दोनों के समझने की बात है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। इसमें कांग्रेस को दोष देना कि कांग्रेस ने उसके वोट खराब कर दिए, क्योंकि कांग्रेस का तो वोट परसेंटेज ऐसा कुछ बढ़ा नहीं है। कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो 4% था पिछली बार, अभी जो दिख रहा है उसमें 6.5 के आसपास कुछ दिख रहा है। तो जो चीजें हैं वो ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कोई बंपर वोट परसेंट ले लिया हो, आम आदमी पार्टी का छीन लिया हो। और वो वोटिंग में भी जो आप अभी हम लोग जो ट्रैक कर रहे हैं, आप अगर इलेक्शन कमीशन की साइट देखेंगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से, तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि ऐसा कोई कांग्रेस किसी जगह बहुत फाइट में नहीं है। एक आध जगह जहां पर बताया जा रहा था, करावल कस्तूरबा नगर वगैरह में, जहां की अभिषेक दत्त की बात कही जा रही थी, अभिषेक दत्त भी वहां पीछे ही चल रहे हैं और अलका लांबा पीछे ही चल रही है, संदीप दीक्षित पीछे। हाँ। ये जरूर है, ये जरूर है कि हाँ। फाइट जो है वो जिसको जिसको ट्रायंगुलर कहा जा रहा था वो ट्रायंगुलर ना होकर के अल्टीमेटली बाइपोलर ही हुई है। हाँ, थोड़ा माइनॉरिटी वोट्स के बारे में हम कह सकते हैं, वो हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी माइनॉरिटी में अगर आप देखिए देखिए प्रज्ञा, हाँ। जो जिन मुद्दों पर हमें जिन चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि माइनॉरिटी में, महिलाओं में, दलितों में जो कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक है, सॉलिड वोट बैंक है, जिसको अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि आपको याद होगा चुनाव यानी वोटिंग खत्म होने के बाद जो है, जब एग्जिट पोल से पहले उनका एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था अगर महिलाएं जो है उन्होंने हमको मतलब दिया है तो हम जीत रहे हैं, मतलब महिलाओं का वोट अगर हमारे पास आ गया। तो अभी महिलाओं का वोट बोला है लगता है अभी उनके पास नहीं, हम्म। नहीं आया। तो ये जो इसका मतलब है कि महिला वोटर, जिसको कि माना जाता था कि दिल्ली में 25,000, जो बार बार आम आदमी पार्टी कहती थी कि हमने आपका 25,000 रुपया महीना का खर्चा बचाया है, हम फ्री बस राइड दी है और जो सुविधाएं दे रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो उससे बढ़ करके वादे किए, 2500 रुपए देने की बात कही, 2 फ्री सिलेंडर देने की बात कही, और गर्भवती महिलाओं के लिए तमाम सारी सुविधाओं का जो पिटारा खोला, वो शायद जी। वो भी एक फैक्टर रहा है महिलाओं को लुभाने में। एक बात, दूसरी बात है कि आप ये समझिए कि जो मुस्लिम वोटर है, आप दिल्ली में, चूंकि इस बार कोई ऐसा कोई करंट नहीं देखा गया कि जिसमें कम्युनल लाइंस पर वोटिंग हुई हो या कम्युनल लाइंस पर प्रचार भी हुआ। बीजेपी ने बहुत सावधानी से, बहुत चालाकी से इस बार जो है अपने आप को उस प्रचार की शैली से दूर रखा। तो मुस्लिम वोटर भी जो है वो जो फ्रीबीज जिसको हम कहते हैं, उस फ्रीबीज वाले उसमें गया है। या आप मान के चलिए, चाहे मुस्तफाबाद हो, चाहे ओखला हो, चाहे बद्दी मारान हो, या जितनी भी जो बस्तियां हैं जहां पर, वहां पर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी और मतलब बीजेपी जो है, जैसे आप अगर आप देखें ओखला में मनीष चौधरी अगर आगे चल रहे हैं, तो उसका कारण यही है। वहां पर आपने एआईएमआईएम का कैंडिडेट देखा है, वहां पर कांग्रेस की कैंडिडेट है, वहां आपके अमानतुल्लाह खान है जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन बीजेपी अगर आगे है, तो उसका कारण यही है कि वो आपको ये कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर को भी ये दिखने लग गया कि भाई अल्टीमेटली अगर हमें इसी अच्छा, समाज में रहना है, और भारतीय जनता पार्टी ही आगे आ रही है, अगर लगातार हाँ। बीजेपी है, तो हमें बीजेपी के हिसाब से अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और बीजेपी देखिए, ये तो मानना पड़ेगा ना, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इस तरह से ढाला है, शातिरपने से ढाला है, हम उसको शातिरपना भी कह सकते हैं, लेकिन शातिरपने से ढाला है कि भाई मुसलमान वोटर को भी जो है वो 5 किलो अनाज मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान है, मुसलमान की वजह से उसको अनाज नहीं मिल रहा है, तो वो ठीक लेकिन है, लेकिन उनको जहां कहीं अमिताभ सर, उनको। चलिए फ्रीबीज तो है एक तरफ, वो तो दोनों पार्टियों की तरफ से वादे दावे हैं। तो आपको क्या लगता है, वादे दावे कारण है इन नतीजों का, या फिर कई आरोप लगे भाजपा के ऊपर, पैसा वैसा बटने बांटने के आरोप लगे, फर्जी वोटर्स के आरोप लगे? आपको क्या लग रहा है कि इन बातों का कुछ है आधार?
क्या कहेंगे? देखिए अभी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिर अचानक टैली पलट गई, बीजेपी फिर 43 पे पहुंच गई, आम आदमी पार्टी फिर 27 पे पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन की साइड बता रहा हूँ, तो जो पहले आप टैली चला रही थी वहां पर वापस पहुंच गया। एनीवे वो बात अब ये सब होता रहेगा। अभी अभी लेकिन ये देखिए आप ही ऐसा जीत है रहे थे प्रज्ञा। अभी तक, नहीं तो नहीं आपको नहीं, वो पता है। आपने अब फिर धीरे चलने नहीं, पड़ेंगे। नहीं आंकड़े बिल्कुल आंकड़े देखिए ऐसा है, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी दिल्ली में जो भी नतीजे ये जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं और उसके आधार पर जो हम लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो दिख रहा है हमको सहमत। सभी जगह, इवन इवन इलेक्शन कमीशन की साइट पर जो है वो, क्योंकि हमको वहां पर ये दिख रहा है डिटेल में कि कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। जैसे मान लीजिए किसी जगह अगर अभी 2 ही राउंड की काउंटिंग हुई है और 19 राउंड अभी बाकी बचे हैं, तो वहां के आधार पर उस 2 राउंड की काउंटिंग के आधार पर ये मान लेना कि उस जगह जो है बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कोई भी दूसरा कैंडिडेट आगे चल रहा होगा या वही नतीजा कंसोलिडेट कर जाएगा, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, ये मुझे लगता है। हालांकि ये मान सकते हैं क्योंकि अब हम लोग 11:15 बजे 11:20 पर के आसपास बैठे हैं, तो ये जो ट्रेंड है धीरे धीरे कंसोलिडेट करते ही हैं और ये मान लेना चाहिए कि कोई चमत्कार ही होगा जो जो नीचे से जो है सारे सारे आंकड़े को बदलते हुए आम आदमी पार्टी को वापस सत्ता में पहुंचा देगा। लेकिन फिर भी जो बात आपने कही कि फ्रीबीज वाली बात है और जो जो पैसा बांटने वाली बात है, देखिए वहां पर चुनाव आयोग का रोल आता है, जो अभी अशोक जी कह रहे थे। चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया कि प्रवेश वर्मा खुलेआम पैसे बांट रहे थे। वहां जूते बांटे गए, कपड़े बांटे गए, तमाम सारी खुले पैसे बांटे गए, सब कुछ हुआ। लेकिन इन इलेक्शन इनका इनके आधार पर तो उनका उनका इलेक्शन उनको संज्ञान लेना चाहिए, उनका चुनाव रद्द हो जाना चाहिए, वहां पर या कुछ हो जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो प्रवेश वर्मा तो आज की तारीख में आगे भी चल रहे हैं और वो उनके बारे में इस तरह की चर्चाएं चलने लगेंगी क्या वो चूंकि केजरीवाल को हराएंगे, केजरीवाल को हराने के बाद वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। चुनाव चुनाव आयोग जो है वो उसने जिस तरह से आंख मूंद करके चुनाव कराया है दिल्ली में, और मैं जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी दिल्ली में, उस दिन मैंने यही लिखा था कि जाते जाते राजीव कुमार जी जो है एक पार्टिंग गिफ्ट जरूर जी। देना चाहेंगे अपनी तरफ से बीजेपी को। और वो पार्टिंग गिफ्ट जो है उसमें मतलब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने ही पूरी तरह से ये जी, जी। आवाज़ चली गई है अमिताभ चुनाव जी। आयोग, हाँ, अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, हाँ, आ गई चुनाव अभी। आयोग, हाँ हाँ, चुनाव आयोग का इतना योगदान जरूर है कि उसने जो है लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात करता था, वो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल बिल्कुल नहीं रही। वो बिल्कुल एक तरीके से झुका हुआ था बीजेपी की तरफ, और वो झुका हुआ ही है। उसका उसका नतीजा ये दिख रहा है कि भाई जैसे कल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो राहुल गांधी ने और एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोग मिलकर के वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उसमें उन्होंने जो महाराष्ट्र की बात कही, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो बात राहुल गांधी ने कल कही, ये आक्रामकता जो है, ये आक्रामकता जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आने के दिन से लेकर के कल तक बरकरार रहनी चाहिए थी। ये आक्रामकता मिसिंग है, ये आक्रामकता विपक्ष में लगातार मिसिंग है, जिसका नतीजा ये होता है कि आप है वो जो लोकसभा में भी जब वो लोकसभा के जब आंकड़े आए थे तब भी ये कहा गया था कि बहुत सारी जगहों पर जो है वो आंकड़ों में फजिंग हुई है, और उस समय करोड़ों के वोट बात आई थी कि साहब कई करोड़ वोट जो है बढ़ गए। तो उसको लेकर के जब सोशल मीडिया पर हम और आप लगातार चर्चाएं करते थे, या आप जैसे तमाम हमारे आपके जैसे तमाम लोग जो है लिख पढ़ रहे थे, कई लोगों ने बहुत डिटेल में सारा डाटा पेश किया, लेकिन कांग्रेस ने उसको उतना तेजी से नहीं उठाया जितना तेजी से उनको उठाना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये विपक्ष की तरफ से मुझे लगता है एक सुस्ती है। ढील वो थोड़ा ढील देर से जगता है, थोड़ा देर से ढील दे दी गई। और उस आप जब देख रहे हैं कि आपका पाला एक बहुत ही आक्रामक प्रतिपक्षी से पड़ा है, यानी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, जितने एग्रेसिवली चुनाव लड़ती है, वो आप पर किसी भी तरीके से प्रहार करने से नहीं चुकती है, वो सच झूठ किसी का भी सहारा लेने से नहीं चुकती है वो, और वो तुरंत आप पर लगातार हमलावर रहती है। ऐसे में हाँ, विपक्ष का जो है वो सुस्त रहना उसके लिए घातक हुआ है, लगातार घातक हुआ है और अभी भी घातक हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि दिल्ली का, हालांकि दिल्ली के चुनाव के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं दिल्ली का जो वोटर है, वो चाहे वो आम आदमी पार्टी का जो एक कहना चाहिए कंसोलिडेटेड वोटर था, जो झुग्गी झोपड़ी वाला था, उसके दिमाग में भी और मिडिल क्लास के दिमाग में भी ये बात आई है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी जो टीम थी, एक तो उसमें डिलीवरी में कमी आई, दूसरा उसमें एरोगेंस बहुत बढ़ गई, और तीसरा अरविंद केजरीवाल की जो पर्सनल इमेज थी, जो अरविंद केजरीवाल आंदोलन से निकल करके आए थे, और उन जिन्होंने जो उनको जिनको हम हवाई फिर चप्पल में देखते थे, जिन्होंने शीश महल की भ्रष्टाचार, चीजें हाँ, करते हैं। शीश महल, और दूसरी बात जब आप जेल चले गए तो आपने ये जो जिद ठान ली कि नहीं सब हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे और हम ही सरकार चलाएंगे। तो ये जो एक बात थी लोगों के दिमाग में, देखिए देखिए हमको ये समझना चाहिए कि आप अगर अलग तरह की राजनीति करने का दावा करते हैं तो आपको फिर जी, अलग तरह की राजनीति करते रहना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने इसीलिए कहा ना कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है,